हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम देखेंगे 50 से ज़्यादा टाइप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को भी इसे लाइक कर देना। सबसे पहले हम देखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो कि आपका डिज़ाइन करा जाता है और यूज़ करा जाता है आपके सर्जन्स के द्वारा, साथ ही साथ आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा, जैसे कि आपका नर्सिंग स्टाफ हो गया, आपका ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस हो गए। वो सब क्या करते हैं, किसी भी सर्जरी के दौरान इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क आपका परफॉर्म कर सकें, जैसे कि आपका कटिंग हो गया, डाइसेक्टिंग, ग्रेस्पिंग, किसी टिश्यू को होल्ड करना, रिट्रैक्ट करना, साथ साथ सूचर करने के लिए भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करा जाता है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपका सर्जरी जो हो वो आपकी बहुत प्रिसाइज तरीके से हो और आपका जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको ट्रॉमा कम से कम हो। साथ साथ ये आपकी किसी भी सर्जरी की एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं और सर्जरी को सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्जरी में पढ़ते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ते हैं आपका स्काल्पल। स्काल्पल देखिए, ये आपका इस तरीके का स्काल्पल होता है, आगे ब्लेड लगा होता है। यह आपका इस्तेमाल करा जाता है किसी भी टिश्यू पे इंसिजन करने के लिए, कोई कट लगाने के लिए। ओके, इधर आपके अलग अलग साइजेस के ब्लेड्स भी लग जाते हैं। फिर आपका आता है फोर्सेप। फोर्सेप दो टाइप का आता है, टूथेड होता है और आपका नॉन टूथेड होता है। ये देख सकते हैं टूथेड वाला, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें दांत निकले होते हैं। ये यूज करा जाता है किसी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए, या फिर टिश्यू को, या फिर आपके किसी ऑब्जेक्ट को। फिर आपका आता है हीमोस्टेट। हीमोस्टेट जो होता है वो यूज करा जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करेंगे हम इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल? आपकी किसी ब्लड वेसल को क्लैम्प करके, उसको उधर ही रोक देंगे। फिर आपका आता है सीजर। सीजर आप देख सकते हैं इस तरीके की सीजर होती हैं। सीजर के भी आपके अलग काफी सारे टाइप्स होते हैं। सीजर जो होती है वो यूज करी जाती है कटिंग करने के लिए, आपके टिश्यूज को सूचर करने के लिए, साथ साथ बाकी चीजों को भी कट करने के लिए या फिर सूचरिंग के लिए हम सीजर इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है नीडल होल्डर। ये देखिए आपकी आगे सूचर वाली नीडल है, जो कि आपको नीडल मैंने पहले से पढ़ा रखी है। इसको होल्ड करते हैं इस होल्डर से, इसको हम बोलते हैं नीडल होल्डर। ये यूज करा जाता है आपके सूचर आपका जो है उसको होल्ड करने के लिए। फिर आपका आता है रिट्रैक्टर्स। रिट्रैक्टर जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, काफी सारे आपके रिट्रैक्टर्स होते हैं। ये आपका यूज करा जाता है, दीज आर यूज टू होल्ड बैक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू सर्जिकल एरिया। कि आपका किसी चीज को हटा के आप उसके अंदर आप कोई चीज आपको कोई पर्टिकुलर किसी चीज पे एक्सेस करना है, तो उधर के लिए आप क्या करते हैं, रिट्रैक्टर यूज करते हैं। फिर आपका आता है सूचर। सूचर आपका ये जो धागा होता है उसको हम सूचर कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं किसी वुंड को, किसी घाव को क्लोज करने के लिए, या फिर किसी सर्जिकल इंसिजन को क्लोज करने के लिए। फिर आपका आता है स्टेपलर। स्टेपलर आपका जो नॉर्मल स्टेपलर होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आप उस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। आपका कोई भी इंसिजन हो गया, कोई घाव हो गया, उसको अगर आपको क्लोज करना है तो उस केस में भी आप देख सकते हैं हमने स्टेपल कर रखा है इधर। ठीक है, तो इसको हम स्टेपलर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी ये पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। ये यूज करा जाता है किसी आपके टिश्यू को कट करने के लिए और सील करने के लिए। उसी टाइम पे आपकी जो ब्लड वेसल होगी उसी टाइम पे सील हो जाएगी हीट से। ओके, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी निकलता है और इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट से इधर हीट होगा और आपकी ब्लड वेसल उसी टाइम पे सील हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो कट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है आपके इलेक्ट्रोकॉटरी का। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्पेक्युलम। स्पेक्युलम आप देखिए इस तरीके का आपका स्पेक्युलम होता है। यह आपका यूज करा जाता है होल्ड करने के लिए एक बॉडी कैविटी को, या फिर आपका कोई जब आप सर्जरी कर रहे हो या फिर कोई बॉडी का कोई एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी ऑर्गन का, उस टाइप पे हम क्या करेंगे, स्पेक्युलम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है टॉवल क्लैंप। टॉवल क्लैंप जो होता है वो यूज करा जाता है ड्रेप्स को सिक्योर करने के लिए और टॉवल को एक प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रेप है, ठीक है, तो अगर आप इधर से आपका ड्रेन लग रखी है या फिर कुछ और लग रखा है, ठीक है, तो आप इसको एक जगह पे होल्ड करके रख सकते हैं ताकि आपका ये हिले ना। तो इस तरीके से हम टॉवल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है सक्शन डिवाइस। सक्शन डिवाइस जो होता है वो यूज करा जाता है रिमूव करने के लिए ब्लड को, आपके कोई फ्लूइड्स को या फिर डेब्रिस को किसी भी सर्जिकल साइट से या फिर कोई ऑर्गन से जहां पे भी आपका कुछ इकट्ठा हो रखा है, तो सक्शन डिवाइस से आप पाइप लगा के उधर से वो निकाल सकते हैं।
फिर आपका आता है कैथेटर। कैथेटर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपके कैथेटर्स होते हैं। कैथेटर्स के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो भी बना के दे रखी है, ट्यूब्स, ड्रेन्स और कैथेटर्स तीनों अलग अलग टाइप के। तो कैथेटर जो होता है वो यूज करा जाता है किसी फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, निकालने के लिए, या फिर आप किसी फ्लूइड को डिलीवर करना चाहते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो आप कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है डायलेटर। डायलेटर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका डायलेटर होता है। ये यूज करा जाता है इनलार्ज करने के लिए बॉडी ओपनिंग को या फिर एक कैविटी को किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। नेक्स्ट आपका आता है प्रोब्स। प्रोब्स देखिए कितने सारे टाइप की आपकी प्रोब्स होती हैं। ये यूज करा जाता है किसी वुंड को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी कैविटी को और अच्छे से जानने के लिए, या फिर आपकी बॉडी का कोई पैसेज है उसको अच्छे से खोल के देखने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्यूरेट। क्यूरेट आप देख सकते हैं ये आपका क्यूरेट होता है। ये यूज करा जाता है टिश्यू को स्क्रैप करने के लिए, या फिर हमारा टिश्यू के अलावा कोई और अगर कोई मटेरियल हो गया हमारी बॉडी कैविटी में, तो उस जगह पे भी अगर हमको स्क्रैप करना है तो हम क्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एलिवेटर। एलिवेटर देखिए, एलिवेटर्स भी आपके काफी सारे टाइप के हैं, आप इधर नाम भी पढ़ सकते हैं। ये आपका यूज करा जाता है किसी टिश्यू को लिफ्ट करने के लिए, थोड़ा सा उठाने के लिए, या फिर एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ऑस्टियोटोम। ऑस्टियोटोम, ठीक है, ऑस्टियो मतलब बोन, ठीक है, टोम मतलब तोड़ना। तो किसी बोन को आप अगर कोई कट करना चाहते हैं या फिर बोन को किसी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम ये ऑस्टियोटोम का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है रोंग्योर। रोंग्योर जो होता है वो यूज करा जाता है रिमूव करने के लिए स्मॉल पीसेस को आपके बोन्स में से, ठीक है, आपके छोटे छोटे बोन्स के जो पीसेस होंगे किसी टिश्यूज को रिमूव करने के लिए, किसी बोन्स के कुछ पार्ट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोंग्योर का इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद आपका आता है बोन सॉ। बोन सॉ मतलब कि बोन को काटने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो ये आपके काफी अलग अलग टाइप के आपके बोन सॉ होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट की बॉडी को काटते हैं। कि अगर आपको कोई एम्पुटेशन करना हो गया, किसी बॉडी का कोई पार्ट अलग करना हो गया, तो इस टाइम पे हम बोन सॉ का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है बोन चीजल। बोन चीजल आपका यूज करा जाता है शेप देने के लिए या फिर किसी बोन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद है आपका गिगली सॉ। गिगली सॉ आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका गिगली सॉ होता है। ये आपका यूज करा जाता है किसी बोन को कट करने के लिए, और एम्पुटेशन में ज्यादातर इसका इस्तेमाल करा जाता है। देन आपका आता है सर्जिकल ड्रिल। ये देख सकते हैं हम ड्रिल मशीन भी यूज करते हैं सर्जरी के दौरान। ये यूज करा जाता है कोई आपको अगर होल करना हो किसी बोन के अंदर स्क्रू कसने के लिए, या फिर कोई आपको कोई इम्प्लांट करना हो बोन के अंदर, तो आप ये ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। देन आपका आता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी देख सकते हैं अलग अलग टाइप के इधर स्क्रू ड्राइवर दे रखे हैं। ये यूज करा जाता है इंसर्ट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए किसी स्क्रू को। अगर आपने बोन में कुछ इम्प्लांट कर रहे हैं उधर स्क्रू से, तो उसको इम्प्लांट करेंगे, स्क्रू से उसको कसेंगे, तो उसमें हम स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल करते हैं। देन आपका आता है स्किन हुक। स्किन हुक देखिए काफी अलग अलग टाइप के आपके स्किन हुक हैं। ये आपका यूज करा जाता है होल्ड करने के लिए या फिर रिट्रैक्ट करने के लिए आपकी स्किन को। देन आपका आता है वेन रिट्रैक्टर। वेन रिट्रैक्टर आपका इस्तेमाल करा जाएगा रिट्रैक्ट करने के लिए वेन्स को। देन इसके बाद है वेस्कुलर क्लैंप। वेस्कुलर क्लैंप आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है। ये यूज करा जाता है ऑक्यूल्यूट करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स को किसी भी सर्जरी के दौरान। देन है इसके बाद लिगेचर नीडल। लिगेचर नीडल जो होती है वो यूज करी जाती है पास करने के लिए सूचर्स को अराउंड द ब्लड वेसल्स या फिर टिश्यूज, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लिगेचर नीडल का इस्तेमाल करेंगे। देन है इसके बाद टॉन्सिल स्नेयर। टॉन्सिल जैसे आप नाम समझ रहे होंगे, टॉन्सिल यानी कि टॉन्सिल्स जो होंगे अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टॉन्सिल स्नेयर का इस्तेमाल करते हैं। देन है माइक्रो सीजर। माइक्रो सीजर अगर आपको कोई माइक्रो सर्जरी करनी हो, माइक्रो कोई कटिंग करनी हो, तो उस टाइम पे हम माइक्रो सीजर का इस्तेमाल करते हैं। देन सीजर के बाद आपकी फोर्सेप भी समझ लेते हैं। तो फोर्सेप भी आपके अलग अलग टाइप की होती है माइक्रो फोर्सेप। तो माइक्रो फोर्सेप किसी आपके माइक्रो सर्जरी के दौरान किसी टिश्यू को या फिर किसी पार्ट को ग्रैस्प करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं।
देन आपका आता है लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोप आप देख सकती हैं, बड़ी सी मशीन है, इसमें आप जो भी सर्जरी करेंगे आपको प्रॉपर्ली इसमें दिखते रहेगा। तो विजुअल एग्जामिनेशन के लिए आपके सर्जरी के दौरान आपके एब्डोमेन में या फिर कोई सी और पार्ट में अगर आपको जहां पे आपने लैप्रोस्कोप इंसर्ट कर रखा है वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें टीवी में हमको साफ साफ दिख जाएगा सर्जरी हमारी किस तरीके से हो रही है, तो इससे हम और अच्छे से सर्जरी कर पाते हैं। देन आप देखिए ट्रोकार। ट्रोकार देखिए इस तरीके का होता है, ये यूज करा जाता है पंचर करने के लिए आपकी बॉडी कैविटीज को, और एक्सेस आप इससे प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको कोई पहुंचाना हो अंदर तक, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ट्रोकार का इस्तेमाल करेंगे। देन आपका है हिस्ट्रोस्कोप। हिस्ट्रोस्कोप आपका देखिए इस तरीके का डिवाइस होता है, ये यूज करा जाता है एग्जामिन करने के लिए यूट्रस के अंदर के पार्ट को। ठीक है, तो आपका यूट्रस होगा तो उसके अंदर के पार्ट को एग्जामिन करने के लिए हम हिस्ट्रोस्कोप यूज करेंगे। देन है आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जैसे आप देख सकते हैं, एंडो मतलब इनसाइड, स्कोप से देखना। ठीक है, तो बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने के लिए हम एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। देन आपका आता है क्रायोप्रोब। क्रायोप्रोब आपका, क्रायो मतलब ठंडे की बात हो रही है, तो इट इज यूज्ड टू अप्लाई एक्सट्रीम कोल्ड टू टिश्यूज फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस। अगर आपके किसी टिश्यू को बहुत ज्यादा आपको ठंडा करना है तो आप क्या करेंगे, इस क्रायोप्रोब का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका आता है डायाथर्मी। डायाथर्मी देख सकते हैं इस तरीके से होता है, ये यूज करा जाता है किसी टिश्यू को कट करने के लिए या फिर कोगुलेट करने के लिए ब्लड को, यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका डायाथर्मी होता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम नॉर्मल प्योर कट लगाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ब्लेंड वाला लगाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा, और कोगुलेटेड वाला लगाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, फिर आप देखिए आपका आता है एन्यूरिज्म क्लिप। एन्यूरिज्म, जब किसी ब्लड वेसल में एन्यूरिज्म हो जाता है, तो जैसे आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल होती है ना, तो इसमें एन्यूरिज्म में क्या हो गया, एक बल्ब टाइप बन गया, तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, ये क्लिप का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म क्लिप बोलते हैं। ओके, देन आपका आता है बायोप्सी पंच। बायोप्सी, अगर किसी टिश्यू की आपको बायोप्सी करनी हो, कोई सैंपल लेना हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये बायोप्सी पंच का इस्तेमाल करते हैं। देन है इसके बाद थोरेसोस्कोप। थोरेसोस्कोप, थोरेसो मतलब थोरेसिक, थोरेसिक रीजन में यानी कि चेस्ट एरिया में अगर आपको कोई एग्जामिनेशन करना हो, कोई सर्जरी करनी हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, थोरेसोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। देन आपका आता है मैलेट। मैलेट क्या होता है, इस तरीके से आपका हथौड़ा टाइप का आपको दिखेगा, ये यूज करा जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाने के लिए आपके ऑस्टियोस्टोम को, चिजल को या फिर किसी गॉज को। ठीक है, ताकि वो अंदर तक आपके बोन में घुस जाए। अगर आपको ऑस्टियोस्टोम को अंदर तक किसी बोन में डालना है, तो अगर आप फोर्स लगाएंगे अपना नॉर्मल हैंड से, तो वो तो आप ज़्यादा तक नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको लगाने के बाद, ऑस्टियोस्टोम रखने के बाद, इसको हम हथौड़े से, मैलेट से मारते हैं, ताकि वो अंदर तक, डीपर टिश्यू तक पहुंच जाए। फिर आपका आता है डर्मेटोम। डर्मेटोम आप देख सकते हैं इस तरीके से, डर्मा मतलब स्किन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्किन का कोई सैंपल लेना हो, स्किन की कोई हल्का सा आपको ग्राफ्टिंग करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये डर्माटोम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के ब्लेड्स लगाए जाते हैं। फिर आपका आता है हाइपोडर्मिक नीडल। हाइपोडर्मिक नीडल आपका इंजेक्ट करने के लिए किसी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर, या फिर कोई बॉडी में से कोई फ्लूइड निकालना हो, ठीक है, सुई देके, तो हम क्या करते हैं, इस हाइपोडर्मिक नीडल का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हैं। देन है आपका आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप देखिए, ये यूज करा जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किसी ब्लड वेसल की। कैसे करेंगे हम, कि जो हमारी आर्टरी होती है उसको हम क्लैंप कर देंगे। फिर आपका आता है डाइसेक्टर। डाइसेक्टर मतलब डाइसेक्ट करना, काटना, अलग अलग सेपरेट करना। उस केस में हम क्या करते हैं, डाइसेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है ई न्यूक्लिएटर। ई न्यूक्लिएटर में आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ये आपका इस्तेमाल करा जाता है अगर आप आई बॉल को या फिर आई को अगर आपको रिमूव करना पड़ जाए किसी पेशेंट की, तो हम ये ई न्यूक्लिएटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद यूरेथ्रोटोम। यूरेथ्रोटोम जैसे आप नाम समझ में आ रहा होगा, यूरिथ्रा इसमें आ रहा है नाम में। यूरिथ्रा आपका, अगर यूरिथ्रा के अंदर आपको कोई कट लगाना हो, कोई से स्ट्रक्चर को कट करना हो, तो हम क्या करते हैं, यूरेथ्रोटोम का इस्तेमाल करते हैं।
देन आपका लास्ट है इसमें फिनोचिटो रिब स्प्रेडर। स्प्रेड करने के लिए आपके रिब्स को इस्तेमाल करा जाता है इसको सर्जरी के दौरान। अगर आपको कोई सर्जरी करनी है तो आपको रिब्स हटानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कोई हार्ट की सर्जरी होगी तो उस केस में आपको रिब्स थोड़ी हटानी पड़ती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिनोचिटो रिब स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।